चलिए, तो अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आज जो है आज हम लोग का हिंदी का क्लास होगा, जिसमें हिंदी का आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है बाबू 20 के दांत। इसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग का क्लास पर डे 8:45 PM में चलता है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए बाबू। ठीक है, और साथ में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी से बताइएगा। 20 के दांत जो हैं, इस कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी से बताइए। आपका टाइमर 15 सेकेंड के लिए स्टार्ट हो चुका है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। 15 सेकेंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आपका समय खत्म हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, जवाब सबको देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा कि गिरधर लाल कौन है? कौन है? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, शेफाली का पिता? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, समय खत्म हो गया बाबू आपका। तो गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता है। कौन है? मदन के पिता। पेंसिल का ऐसा कौन है बाबू? मदन के पिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, जवाब सबको दीजिए बाबू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 या 4? जवाब जल्दी जल्दी देना है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने दांत तोड़ डाले थे? 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जो इस कहानी 20 के दांत का जो शीर्षक है नलिन बिलोचन शर्मा, उसके पिताजी का नाम क्या था? कहानीकार के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा बाबू, जवाब सबको दीजिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नाम था। ठीक है, किनका नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम, फादर का नाम जो था वो रत्नावती शर्मा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन विलोचन शर्मा जो कहानीकार हैं, वो किनके तत्व समग्रता से उभर कर आए? जल्दी से बता। राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिएगा बाबू। किनके तत्व उभर कर आए? समय आपका बहुत ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मनोवैज्ञानिकता का। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। जवाब सबको आना चाहिए बाबू। जवाब नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है। ठीक है, कंटिन्यू जवाब दीजिए। एकदम निर्जीव के जैसा क्लास नहीं करना है, सजीव बनिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जल्दी से जवाब दीजिएगा बाबू। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? समय आपका खत्म हो गया। यानी मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। किससे? खोखा से खतरा हो सकता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? समय आपका खत्म हो गया। खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। बाबू जवाब जल्दी सबको दीजिए। बहुत कोई जवाब सही दे रहे हैं, ठीक है, बहुत कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, गलत बात। तो बाबू बांग्ला भाषा का शब्द है। और हाँ, आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दिया कीजिए बाबू। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर कर दिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास को
अटेंड कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या सोफर ने? जल्दी से बताइएगा, ये लाइन किसने कही है? जल्दी, समय खत्म हो गया। ये लाइन सेन साहब ने कही है। किसने कही है? सेन साहब ने कही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची? जल्दी बताइएगा। जो खोखा खोखी, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। ये जो है इसका अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? समय ज्यादा हो गया बाबू। खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। क्या होता है? बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ए लिख दीजिए बाबू सबको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? खोखा बोले तो बच्चा का क्या नाम है? खोखा बच्चा, खोखी बच्ची। खोखा का क्या नाम है? जवाब आप लोग को देना है। कीसू, पूसू, कासू या केसू? समय खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है बाबू। क्या नाम है? कासू नाम है। क्या है? कासू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 11 कह रहा है विष के दांत कैसी कहानी है? जल्दी से जवाब दीजिए। सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी या मनोवैज्ञानिक कहानी है? जो विष का दांत है वो कैसी कहानी है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, जल्दी से बताइएगा। विष के दांत कैसी कहानी है? समय खत्म। विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टोरी है। 12 नंबर कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, ये इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इन सेन साहब अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? अपने पुत्र को चलिए, तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए सबका सही है। ठीक है, चलिए जवाब आप लोग का एकदम टाइमली दे दिया कीजिए। ठीक है, एकदम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटता था? जल्दी से बताइएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता, सेन साहब, खोखा या पिता के? जल्दी से बताइएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? चलिए, तो मदन अक्सर पिता के हाथों से पिटता था। क्षमा चाहेंगे बाबू, थोड़ा सा आवाज है ना आज सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीत उत गाए हैं शादी उदी में, थोड़ा सा आवाज है ना, गला खराब हो गया है, तो इसीलिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोग से, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा। सॉरी बाबू। 14 नंबर का रहा नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। अभी क्वेश्चन ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा बाबू। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? चलिए आपका समय खत्म हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा नाम था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। 15 नंबर कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? जल्दी बताइएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसको? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को? सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? चलिए आपका समय खत्म हो गया। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष का जो दांत है कहानी है, ये किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का? जल्दी बताइएगा। विष का दांत, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मध्यम वर्ग को क्या करता है? ये उजागर करता है, विष के दांत कहानी जो है। 17 नंबर कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था?
शरीक यानी कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? जल्दी से जवाब दीजिएगा बाबू। कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? चलिए आपका समय खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बाबू, लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सेन साहब किसके व्यंग्य से अटकर रह गए? सेन साहब थे, वो किनके व्यंग्य से अटकर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सिंह साहब के व्यंग्य से, गिरधर साहब के व्यंग्य से? जल्दी से बताइएगा। सेन साहब किसके व्यंग्य से अटकर रह गए थे? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पत्रकार महोदय के व्यंग्य से सेन साहब जो है वो अट के रह गए थे। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए सही होगा। ठीक है। 19 नंबर कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी? जवाब आप लोग नहीं दे रहे बाबू, जवाब एकदम धराधर आना चाहिए था। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे। जल्दी से आगे का जवाब दीजिए बाबू। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाबू, 5-6 साल थी। कितना थी? 5-6 साल। मदन की उम्र 5-6 साल थी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या सिंह साहब का? मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? चलिए आपका समय खत्म हो गया है। तो मदन गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1958 में, 1957, 1963 या 1959 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा। समय खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1959 ईस्वी में। कब बने थे? 1959 ईस्वी में। ठीक है। 20 नंबर कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जल्दी जवाब दीजिएगा बाबू। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918? जल्दी से बताइएगा बाबू, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश यानी 1947 में देश आजाद हुआ था उसके पहले ही उनका जन्म हुआ था, अर्थात स्वतंत्रता के समय वो थे। 23 नंबर कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? जल्दी से जवाब दीजिएगा। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961? यानी कि 1961 में तो मृत्यु हुई थी, लेकिन किस तारीख को? जल्दी बताइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 12 सितंबर 1961। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 12 सितंबर 1961। चलिए, 24 नंबर कह रहा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी से जवाब दीजिएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना या रानी घाट पटना? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बदर घाट पटना। कहाँ? बदर घाट पटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? जल्दी से बताइएगा, दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद्र? जल्दी बताइएगा, दृष्टिकोण किनकी रचना है? चलिए आपका समय खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा की दृष्टिकोण जो है वो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को?
लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है। समय आपका खत्म हो गया। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। किसको? माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। ठीक है। 27 नंबर कह रहा है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बत्तख या मछली। जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? चलिए समय खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हंस। कौन ललक गया था? हंस। ठीक है। 28 नंबर कह रहा है, किसके अनुसार सेनों में सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों में सिद्धांतों को भी बदल लिया था? जल्दी बताइए। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? सॉरी बाबू। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? चलिए बाबू, समय बहुत ज्यादा हो गया। खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, खोखा के अनुसार। ठीक है। 29 नंबर कह रहा है बाबू, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा बाबू। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5 या 4? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जल्दी से जवाब दीजिए। समय खत्म। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है। आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर, सॉरी समय तो खत्म हो गया है। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता या ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? चलिए आपका समय खत्म हो गया। तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। ठीक है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर। चलिए आज बाबू आपका 30 क्वेश्चन ही था। ठीक है। आप कितना आया है आप जरूर कम मतलब कि लिख करके भेज दीजिएगा। और पर डे आपका क्लास 8:45 में चलेगा। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर का चलेगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आप सबको। गुड नाइट। आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। आज ज़्यादा देर का क्लास नहीं हो सका क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव ही था। तो चलिए ठीक है। ओके, गुड नाइट।